हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के घर आए। ये उस वक्त आए जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सख्त बीमार थे और मौत व हयात की कशमकश में थे। तो उन्होंने उनका हाल पूछा। जब वापस पलटने लगे तो अशरफियों की 2 थैलियां हजरत उस्मान गनी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को दी। तो हजरत उस्मान को थैलियां देते हुए देख करके हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये क्या है? कहा, ये जो है ज़रूरियात पूरी कर लेना। तो आपने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो ज़रूरियात ख़त्म हो रही। तो कहा, हज़रत आपकी बेटियाँ तो हैं, बेटा तो है नहीं, तो ये आपके बाद आपकी बेटियों के काम आ जाएंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का यकीन देखिए, फरमाने लगे कि ये किसी और को दे दो, मेरी बेटियों को ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि मेरी बेटियां उतनी देर तक सोती नहीं हैं जितनी देर तक सूरा वाक़या नहीं पढ़ लेते। और मेरे रसूल ने वादा किया है, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, कि सूरा वाक़या जो है वो फ़क्र को दूर करती है, और मेरी बेटियां सूरा वाक़या की आमिल हैं। तो कहा कि ये परेशानी मुझे तो नहीं होनी चाहिए कि मेरे बाद मेरी बेटियों को रिज़्क़ कहां से मिलेगा जब उनके पास सूरा वाक़या मौजूद है। कहा, ये उठा लो और जाके उसको दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है। तो रोज सूरा वाक़या पढ़ो, रोज सूरा वाक़या पढ़ो, तो देखना रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खुलते हैं। मैं जब भी गया हूं, और अब भी, क्योंकि मेरे तो इतने अखराजात नहीं, सादा सी जिंदगी है, लेकिन जामिया के हवाले से एक मसला है, तो जब कभी ऐसा होता है तो मैं बच्चों को बिठा के तो सूरा वाक़या पढ़ो, और खुद सूरा वाक़या फिर मामूल बना लेता हूं, तो फिर अल्लाह ऐसी जानिब से रिज़्क़ दे देता है कि पता भी नहीं होता। तो सूरा वाक़या मामूल रखो। आखिरी बात, और वो हजरत सहल बिन साद अस्सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है। शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माइशता वल फ़क्र। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा, हुजूर तंग दस्त बड़ा हूँ, कसीरुल अयाल हूँ, बच्चे ज़्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, मेरे लिए कोई नुस्खा इरशाद फरमाइए। तो आका करीम ने उसको क्या नुस्खा दिया? ये सबसे आसान नुस्खा, इज़ा दखलत दारा फसल्लिम अलैहि। जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहा करो, जो ही घर में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद एक मरतबा सूरा अखलास पढ़ दिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद। ये अमल शुरू कर दो। तो कहा, ये बिल्कुल आसान वजीफा है, घर जाओ अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद एक मरतबा सूरा अखलास। इस अमल को ना छोड़ना, बल्कि फरमाया कभी ऐसा हो तू घर जाए तो घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो का अमल को फिर भी नहीं छोड़ना। फसल्लिम अलैया, कहा तू मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम न हो कोई वहां सरकार होते। कहा कि जब कोई ना हो घर में तो कहा अमल नहीं छोड़ना, फिर मुझे सलाम कहना और फिर एक मरतबा सूरा अखलास पढ़ देना। वो सहाबी कहते हैं मैंने अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलामु अलैकुम, घर वाले भी खुश, और उसके बाद सूरा अखलास बैठने से पहले पढ़ लेता। और अगर घर में कोई ना होता फिर तो मुझे चाह चढ़ जाते, फिर मैं या नबी सलामु अलैका पढ़ता, फिर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करता। और मुल्लाकारी ने इस पर गुफ्तगू की है मिरकात शरा मिशकात के अंदर कि आखिर हुजूर को सलाम क्यों कहना है। उन्होंने जो लफ्ज कहे तो लफ्ज सुनिए, वो कहते हैं लिअन्ना रूहहु अलैहि सलाम मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, इसलिए कि आका की रूह मोमिनों के घरों के अंदर फैज बांट रही होती। तो कहा फिर मुझे सलाम कह देना। वो कहते हैं मैं जाता और हुजूर को सलाम कह देता और उसके बाद सूरा फातिहा सूरा इखलास पढ़ देता। फिर हुआ क्या? अल्लाह अकबर। हमारे उस्ताद कहते थे अगर किसी के अंदर हसद होगा तो वो ये अमल नहीं कर सकता, हसद नहीं है तो वो अमल शुरू आज ही कर दे। वो कहते हैं हत्ता अफादल्लाहु जीरानहु, इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए।